राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं, ये प्रश्न हम सभी लोगों के मन में आ रहा है। और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा और माता बहनों को किन नियमों का इस ग्रहण में पालन करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, ये सूर्य ग्रहण फाल्गुन अमावस्या के दिन लग रहा है और ये एक तरीके का कण-कण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि ये ग्रहण आपको एक छलनी के आकार का दिखाई देगा। और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो वो किसी राशि के अंदर ही लगता है और इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। और जब इस राशि में सूर्य ग्रहण लगता है तो ये सभी राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालता है। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूर्य ग्रहण के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। पर सवाल यही है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। साथियों, यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन लगेगा और इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत हमारे भारत समय अनुसार दोपहर में 3:26 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। इसका मतलब यह है कि सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 32 मिनट की है और यह समय किसी भी सूर्य ग्रहण के लिए काफी लंबा समय है। साथियों, इसके बाद में सूर्य ग्रहण में एक ऐसा समय होता है जब सूर्य ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होता है, यानी कि उस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो वो समय 17 फरवरी को शाम 5:13 से लेकर 6:11 तक रहेगा। यानी कि ये साथियों, इस बार ये सूर्य ग्रहण आपको 18 मिनट के लिए अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा, तो इस समय का आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथियों, इसी के साथ में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले से ही सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। सूतक काल वही समय होता है जिस समय हमें सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, ऐसे में अगर देखा जाए तो इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का सूतक काल 17 फरवरी के दिन ही जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, उस समय सुबह 3:26 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल तभी समाप्त होता है जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है। यानी कि सूतक काल 17 फरवरी को शाम 7:57 पर ही समाप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा और इसका सूतक काल कहां कहां लगेगा। साथियों, सबसे पहले यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में जैसे कि जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, नामीबिया, मोजाम्बी जैसी जगहों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों जैसे दक्षिणी अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों में दिखाई देगा। पर आप देखेंगे कि इसमें भारत का नाम कहीं भी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि यह साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में आपको नहीं दिखाई देगा। पर अपने सूर्य ग्रहण का समय सुन लिया होगा कि जिस समय यह सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय सूर्य देव हमारे भारत में ही उपस्थित होंगे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ दोपहर का समय होगा। इस वजह से भले यह सूर्य ग्रहण भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन भारत में रहने वाले लोगों को भी जरूर करना चाहिए। कारण बस इतना है कि सूर्य ग्रहण की छाया हमारे भारत की तरफ नहीं होगी, इस वजह से ये ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा। पर ग्रहण एक तरीके से पूरी पृथ्वी पर लगता है और भारत हमारी पृथ्वी के अंदर ही आता है। पर भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण को नहीं देख पाएंगे और नियम ऐसा है कि जिस जगह पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है उस जगह पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। पर हम आपको एक बात कहेंगे कि सूर्य ग्रहण में आप भले सूतक काल के नियमों का पालन मत करो, पर सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से ग्रहण के नियमों का पालन करो। साथियों, सूर्य ग्रहण या सूतक काल से पहले आपको अपने घर के रसोई घर में खाने पीने की चीजों में पानी में तुलसी पत्र डाल देना चाहिए और अपने घर के मंदिर में भी तुलसी पत्र रख देना चाहिए। और जितने हम आपको नियम बता रहे हैं ये बच्चे और बुजुर्गों पर ज्यादा लागू नहीं होते हैं। साथियों, अब सूर्य ग्रहण के जो नियम हम आपको बता रहे हैं वह विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहा करते हैं कि जब भी कोई ग्रहण लगे तो उस ग्रहण में गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके अलावा अन्य लोगों को भी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। साथियों,
सूर्य ग्रहण में आपको ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। और विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के दौरान अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए और ग्रहण या सूतक काल शुरू होने से पहले ही अपने पेट पर गेरू लगा लें या चंदन की 3 लाइन खींच लेनी चाहिए। इससे आपके बच्चे पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। साथियों, ग्रहण के दौरान आपको ना खाना बनाना चाहिए और ना खाना चाहिए इस समय कैंची, छुरी, धारदार चीजों या सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का भी किसी को नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको अगर जरूरत ना हो तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और बाथरूम भी नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरी है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय में आपको अपने ही घर में रहकर एकांत में बैठकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में भगवानों को ना स्पर्श किया जाता है और ना मंदिर जाया जाता है। इसीलिए घर में रहकर ही एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करें। इस समय आप अपने गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय या राधे राधे का जाप कर सकते हैं। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय में भूलकर भी हमें कार्टून या लड़ाई दंगे वाली फिल्म भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। और ये नियम विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों के लिए है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय फ्री है, कोई काम नहीं है तो कार्टून देख ले या फिल्म देख ले। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल या टीवी में भागवत कथा, शिव महापुराण कथा या भगवान के भजन सुन सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ में सूर्य ग्रहण में आपको सोना भी नहीं चाहिए। आप लेटकर आराम कर सकते हैं, पर रात जैसी नींद आपको नहीं लेना है। साथियों, गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के समय अपने मन को शांत रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। साथियों, इसके बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता तो आपको सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और अपने पूरे घर में भी गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन करके दीपक जलाना चाहिए और ग्रहण के समय जो गलतियां हुई है या ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, वैसे सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो सही नियम थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब अगर आप लोग सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपकी मर्जी है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।